सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे, ऐसे तरीके से जैसे आम लोग भी समझ सकें। समस्या की शुरुआत 19 और 20 सदी में होती है, जब यहूदी लोग फिलिस्तीन आने लगे और यहाँ बसने लगे, जिसमें अरब लोगों के साथ झगड़े शुरू हो गए। 1917 में बाल्फोर घोषणापत्र के दौरान ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन में यहूदी जन की राष्ट्रीय घर के समर्थन का इजहार किया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक विभाजन योजना दी, जिसमें फिलिस्तीन को अलग अलग यहूदी और अरब राज्यों में बताया गया, जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में। ये योजना यहूदी नेताओं द्वारा स्वीकृत की गई थी, लेकिन अरब नेताओं ने इसे नकारा, जिसकी हिंसा शुरू हुई। 1948 में इजराइल ने अपनी आजादी घोषित की, जिसकी पड़ोसी अरब देशों के साथ एक युद्ध हुआ। क्या युद्ध ने लाखों फिलिस्तीनियों को उनके घर से निकाल दिया, जो आने वाले समय की समस्याओं का कारण बना। वर्तमान रूप में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष की जड़ों को 1980 के दशक के आरंभ में जाना चाहिए। हमास एक इस्लामवादी संगठन है। यह इजरायली कब्जे और फतह फिलिस्तीनी राजनीतिक गुट के खिलाफ एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में लोकप्रियता प्राप्त करने लगा। इजराइल ने शुरुआत में हमास को फतह का विरोध करने के लिए मजबूर किया, लेकिन जब हमास का प्रभाव बढ़ने लगा तो स्थिति बदल गई। वर्तमान समस्या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद का एक हिस्सा है, जिसकी भूमि, स्वराज्य और सुरक्षा जैसे मुख्य मुद्दे हैं। अभी के तनाव की शुरुआत सैटरडे 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने इजराइल पर अचानक हमला किया, हजारों रॉकेट छोड़े और सेनानियों के साथ इसकी सीमा को पार करने की कोशिश की। इजराइल ने गाजा पर तेजी से हवाई हमला किया और अपनी सेना को भूमि हमला के लिए तैयार कर दिया। क्या संघर्ष में दोनों तरफ हजारों लोग मारे गए और गाजा में व्यापार तबाह हो गया? अल अक्सा मस्जिद, ये एक मुख्य धार्मिक स्थल है, जहां मुस्लिम लोग हरम अल शरीफ के नाम से जानते हैं। ये स्थान खरीतिया यहूदी और मुस्लिमों के लिए पवित्र है। शेख जर्राह एक शहर है जो पुराने शहर जेरूसलम के उत्तर में स्थित है। ये स्थल 1948 में इजराइल के अस्तित्व का हिस्सा बनने के समय लाखों फिलिस्तीनियों को उनके घर से निकलने के लिए प्रयास किया गया था। वेस्ट बैंक एक अकेला तालाब वाला क्षेत्र है। यह 1967 के अरब इजराइल युद्ध के बाद इजराइल के कब्जे में आया था और तब से ही इजराइल के अधीन है। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच स्थित है। गाजा को 1967 के बाद इजराइल ने कब्जा किया, लेकिन 2005 में इजराइल ने इसे छोड़ दिया। लेकिन इजराइल अभी भी इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रवेश पर नियंत्रित करता है। गोलान हाइट्स एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो इजराइल ने 1967 के युद्ध में सीरिया से जीता। 2017 में यूएसए ने इस क्षेत्र को इजराइल का हिस्सा घोषित किया। व्यापारिक रिश्ते, संघर्ष की बढ़ती गर्मी व्यापार पर असर डाल सकती है, विशेष रूप से रक्षा सामग्री जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में। इजराइल भारत के लिए महत्वपूर्ण रक्षा प्रयोजनों का प्रमुख प्रदान करने वाला है और इस व्यापार संबंध में कोई भी विप्रयोग भारत के सुरक्षा तैयार रखने को प्रभाव डाल सकता है। राजनीति चुनौतियां, भारत ने हमेशा इजराइल और अरब देशों के प्रति अपनी विदेश नीति में संतुलित दृष्टि बनाई है। अगर संघर्ष बढ़ जाता है और दूसरे अरब देशों को भी घेर लेता है, तो इस भारत के लिए राजनीतिक चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। मध्य पूर्वी देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध, भारत के मध्य पूर्वी देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से भारत मध्य पूर्वी यूरोप के आर्थिक मार्ग के पहलू में। अगर संघर्ष बढ़ जाता है और उसमें हिजबुल्लाह और ईरान जैसे किसी भी क्षेत्र के कार्यकलाप शामिल हो जाते हैं, तो पश्चिम एशिया के क्षेत्र को असंतुलित कर सकता है। ऊर्जा प्रदान, पश्चिम एशियाई क्षेत्र भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्षेत्र के स्थिर में किसी भी विप्रयोग से भारत की ऊर्जा उपलब्धता पर असर पड़ सकता है, जिससे आर्थिक चुनौती उत्पन्न हो सकती है। भारतीय विदेशी श्रमिक, भारत में विभिन्न मध्य पूर्वी देशों में काम कर रहे बड़े संख्या में श्रमिक लोग हैं। अगर संघर्ष बढ़ जाता है, तो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षितता के लिए महत्वपूर्ण भी हो सकता है। भारत एकमात्र देश है जो संयुक्त राष्ट्र के विभाजन योजना का विरोध किया था, जो 1947 में इन्होंने अपनी स्वतंत्रता के समय खुद अनुभव किया था। दूसरे दशकों में भारत ने फिलिस्तीन की समस्या को प्रमुखता दी और इजराइल के साथ पूरी तरह से प्रमुख राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए। भारत ने 1950 में इजराइल को पहचान दी, लेकिन यह भी पहला देश था जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) को फिलिस्तीन के प्रतिरोधी संघ का मुख्य प्रतिनिधि के रूप में पहचान दिया था।
2014 में भारत ने यूएनएचआरसी के संकेत पर गाजा में इजराइल के मानव अधिकार का उल्लेख करने का प्रस्ताव समर्थन किया था, परंतु 2015 में भारत ने यूएनएचआरसी के खिलाफ वोटिंग से परहेज किया। लिंक वेस्ट नीति के तहत भारत ने 2018 में इजराइल और फिलिस्तीन के संबंधों को आपस में अलग अलग और स्वतंत्र रूप से देखा और स्थापित किया। 2019 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के विरोध में एक फिलिस्तीनी गैर सरकारी संघ को सहमति की स्थिति न देने की इजरायल के समर्थन को समर्थन दिया। दो राष्ट्र समाधान एक ऐसा समाधान है जो सबसे अधिक प्रश्न प्राप्त करने वाला है, जिसने सोचा है कि इजराइल और फिलिस्तीन एक सहज और स्वतंत्र राज्य को साथ में स्थापित करेंगे, जिसका भगोड़ा सीमाओं को व्यापक रूप से स्वीकृति और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है। दो राष्ट्र समाधान के मुद्दे भी हैं कि संघर्ष के मूल मुद्दे जैसे यरूशलेम, शरणार्थियां, बसाने, सुरक्षा और जल के मुद्दे को समाधान करे। इस प्रस्तुता को दुनिया के विभिन्न नेताओं ने समर्थन दिया है, जैसे भारत, अमेरिका, चीन आदि। परंतु दो राष्ट्र समाधान के कई चुनौतियां और रोकने वाले प्रशिक्षण हैं, जैसे कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच समाधान के लिए अवसर समझने और संस्कृतियों में समझने की कमी है, जैसे ही वह जरूरी समझा और सहमति दी गई। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के बीच और फतह और हमास के बीच विभाजन और भिक्षाकरण, जिसका फतह और हमास का अधिकार है। बाहरी क्रियाओं की प्रभाविता और हस्तक्षेप, जैसे ईरान, तुर्की, मिस्र और अमेरिका, जो क्षेत्र में अपनी अलग अलग रुचि और एजेंडा रखते हैं। दूसरी और पूरब की घटनाएं और पूरब की तरफ उग्रवाद, जिसे जनता के बीच नफरत और प्रतिशोध को बढ़ावा मिलता है और चिंता और सहजता की यह संकेत बिगड़ते हैं। अन्य समाधान, दो राष्ट्र समाधान के अलावा इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का अन्य समाधान भी संभव है, जिसे अलग अलग समूह या व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत या समर्थन दिया गया है। जैसा एक राष्ट्र समाधान इस दृष्टिकोण में एक एकल द्विराष्ट्र राज्य का दृष्टिकोण है, जहां इजराइल और फिलिस्तीन को बराबर के अधिकार और प्रतिनिधि मिले। परिसंघ मॉडल, कुछ लोग दो अलग अलग राज्यों का एक संघ, परिसंघ स्थापित करते हैं, जहां सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अनुशासन जैसे क्षेत्रों में सहजता और सहयोग हो। अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा, इस विकल्प के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय संघ या संगठन क्षेत्र की नियति करता है और अधिक स्थिर और सहमति समाधान तक पहुंच के लिए देखें। ये प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग के साथ संभव है। भारत फिलिस्तीन संघर्ष एक लंबा और जटिल विवाद का एक आगे बढ़ने वाला हिस्सा है। ये एक प्रामाणिक समस्या है जो भूमि, स्वराज्य और सुरक्षा से जुड़ी है। हमें समझना चाहिए कि शांति और समाधान के लिए एक दूसरे से व्यवहार करना चाहिए। समस्या को समझना और इसका समाधान निकालना मुश्किल है, लेकिन हमें उम्मीद है कि समझने से ही कदम उठाना शुरू हो सकता है।